दोस्तों, हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने की कोशिश करती है, लेकिन जब छोटी मछली होशियार हो तो वह बड़ी मछली के जाल से बच के निकल जाती है। कुछ ऐसा ही भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है। अमेरिका बार बार भारत को अपने टैरिफ जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत हर बार निकल जाता है। अमेरिका ने जिस जंग की शुरुआत की है, उसने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ एक और बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार निशाने पर है एक ऐसा व्यापारिक सेक्टर जो भारत के लिए न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन भारत से होने वाले $8 बिलियन के व्यापार पर नया टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चालबाजी अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित होगी, या फिर भारत एक बार फिर अपनी ताकत से अमेरिका को झुका देगा? क्या अमेरिका वाकई भारत को झटका दे सकता है, या अपने बनाए जाल में खुद फंस जाएगा? इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। भारत और अमेरिका का व्यापार रिश्ता दशकों पुराना है। अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और दोनों देशों के बीच हर साल $130 अरब से ज्यादा का व्यापार होता है। लेकिन इस रिश्ते में एक बड़ा असंतुलन है। भारत अमेरिका को जितना निर्यात करता है, उसके मुकाबले अमेरिका से कम आयात करता है। यही वजह है कि अमेरिका को लगभग $45.7 बिलियन का व्यापार घाटा हर साल होता है, और ट्रंप इस घाटे को कम करने के लिए अब नए टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन क्या इससे भारत को सच में कोई नुकसान होगा? अमेरिका जो भी रणनीति बनाए, भारत के पास हर चाल का जवाब तैयार है। जब ट्रंप ने पहले भी भारत के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, तब भारत ने बेहद स्मार्ट तरीके से इसका जवाब दिया था। भारत ने अपनी निर्यात नीति को बदला, नए बाजारों में एंट्री ली और अमेरिका को यह समझाने पर मजबूर कर दिया कि अगर भारत के साथ व्यापारिक संबंध बिगड़े तो इसका असली नुकसान अमेरिका को ही होगा। अब सोचिए, अगर ट्रंप भारत से आने वाले उत्पादों पर भारी टैक्स लगाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहला असर पड़ेगा भारतीय फार्मा इंडस्ट्री पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का निर्यातक है और अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था भारतीय दवाइयों पर बहुत हद तक निर्भर है। भारत से अमेरिका हर साल $7 बिलियन की दवाइयां खरीदता है, जिनमें कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी गंभीर बीमारियों की दवाइयां शामिल हैं। अगर इन दवाइयों पर ज्यादा टैक्स लगाया गया तो अमेरिकी मरीजों को महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ेंगी, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम पर भारी बोझ पड़ेगा। और यह कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिका की करीब 40% दवाइयां भारत से आती हैं। अब बात करें फूड सेक्टर की। भारत अमेरिका को चावल, मसाले, समुद्री उत्पाद, फल, सब्जियां और कई अन्य चीजें निर्यात करता है। अमेरिका हर साल भारत से करीब $8 अरब का खाद्य पदार्थ खरीदता है। इसमें बासमती चावल और मसाले सबसे महत्वपूर्ण हैं। भारत का बासमती चावल दुनिया भर में फेमस है और अमेरिका इसका एक बड़ा ग्राहक है। अगर अमेरिका ने इस पर टैक्स बढ़ाया तो वहां के उपभोक्ताओं को दोगुनी कीमत पर चावल खरीदना पड़ेगा। भारतीय मसाले भी अमेरिकी बाजार में धूम मचाते हैं। गरम मसाला, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सब भारतीय एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा है। अगर अमेरिका ने टैक्स बढ़ाया तो वहां के रेस्टोरेंट्स और फूड इंडस्ट्री को जबरदस्त झटका लगेगा। एक और बड़ा क्षेत्र है आईटी और सर्विस इंडस्ट्री। भारत की आईटी कंपनियां टीसी, इन्फोसिस, विप्रो अमेरिका में हजारों लोगों को रोजगार देती हैं और अमेरिका के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाती हैं। भारत से अमेरिका को आईटी और अन्य सेवाओं का निर्यात हर साल $40 अरब से ज्यादा का है। अगर अमेरिका ने कोई नया टैक्स लगाया तो इससे न सिर्फ भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा, बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भी सस्ता और कुशल आईटी सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा और इसका असर सिलिकॉन वैली से लेकर अमेरिका की हर छोटी बड़ी टेक कंपनी पर पड़ेगा। अगर भारत अमेरिका से आने वाले स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और कृषि उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दे तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है और एप्पल जैसी कंपनियां भारत में तेजी से अपने कारोबार का विस्तार कर रही हैं। अगर भारत ने अमेरिका से आने वाले स्मार्टफोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर 20 से 30% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी तो आईफोन जैसे प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे एप्पल और अन्य अमेरिकी कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। इसी तरह भारत अमेरिका से बड़ी मात्रा में बादाम और सेब जैसे कृषि उत्पाद आयात करता है।
अगर भारत इन पर भारी टैक्स लगा दे तो अमेरिकी किसानों को सीधा नुकसान होगा। और यही नहीं, भारत अगर बोइंग जैसी अमेरिकी विमान कंपनियों से नए एयरक्राफ्ट खरीदने की डील पर रोक लगा दे तो इससे अमेरिका की एरोस्पेस इंडस्ट्री को झटका लगेगा। भारत आने वाले सालों में सैकड़ों नए एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बना रहा है, और अगर भारत यह ऑर्डर किसी यूरोपीय कंपनी जैसे एयरबस को दे देता है तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा। यानी अगर ट्रंप ने भारत के खिलाफ कोई बड़ा आर्थिक फैसला लिया तो भारत भी बिना देर किए उसका जवाब देने में सक्षम है। भारत अब वह देश नहीं है जिसे अमेरिका अपनी शर्तों पर झुका सके, बल्कि अब भारत अपनी रणनीति से अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर सच में फायदा उठा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। ट्रंप जितनी बार भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, भारत उतनी ही तेजी से उसका जवाब देता है। पिछली बार जब अमेरिका ने भारत को जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर किया था, तब भारत ने भी अमेरिका से आने वाले कुछ खास उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी, जिससे अमेरिकी कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ। यही रणनीति इस बार भी अपनाई जा सकती है। भारत के पास अमेरिका का जवाब देने के कई तरीके हैं। भारत अपने उत्पादों को यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के बाजारों में शिफ्ट कर सकता है। चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर पहले से ही चल रहा है और अमेरिका चाहता है कि भारत चीन का विकल्प बने। लेकिन अगर ट्रंप भारत पर भी टैक्स बढ़ा देते हैं तो भारत मजबूती से अपना व्यापार दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकता है। दूसरा तरीका यह है कि भारत अपनी घरेलू इंडस्ट्री को और मजबूत करे। भारत ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई अहम कदम उठाए हैं। भारत अब ज्यादा से ज्यादा घरेलू उत्पादन बढ़ाने और विदेशी निर्भरता को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। अमेरिका अगर भारत से व्यापार कम करेगा तो भारत भी अमेरिका से आने वाले सामानों पर निर्भरता घटा सकता है। तीसरा और सबसे मजबूत हथियार है डिप्लोमैटिक ताकत। भारत एक ग्लोबल पावर बन चुका है और आज अमेरिका भी यह मानता है कि भारत को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े रहते हैं। भारत और रूस की दोस्ती मजबूत है, भारत और यूरोप के संबंध मजबूत हैं, और सबसे खास बात यह है कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि ट्रंप की इस चाल का क्या नतीजा होगा? क्या अमेरिका भारत पर दबाव डाल पाएगा या फिर भारत एक बार फिर मजबूती से अपनी स्थिति को साबित करेगा? सच यह है कि भारत अब 1990 का भारत नहीं रहा जिसे अमेरिका अपनी शर्तों पर नचा सकता था। आज भारत एक ग्लोबल लीडर है जिसकी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और जिसका व्यापारिक प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। ट्रंप चाहे जितनी भी चालबाजी कर लें, भारत हर बार की तरह इस बार भी अपनी ताकत से उन्हें जवाब देगा। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप का यह कदम सही है? क्या अमेरिका भारत पर दबाव बना पाएगा या फिर भारत अपनी शक्ति से अमेरिका को मात दे देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।